तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। अब हम बात करेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन की। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चैप्टर नंबर 12 10th क्लास बायोलॉजी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं बेसिकली वो आप इससे प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी डिस्कस कर लिया है। उसके कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेटेड एक्शन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया था। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो है नर्व सेल और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वो कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही नाम है। ये नर्वस सिस्टम का बेसिकली क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे नर्व और न्यूरॉन मिलके क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन। अब इंसानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसके पास बिलियन बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं प्लस सपोर्टिंग सेल्स जो क्या करे, और साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, सेल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस, जो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को बनाते हैं, कंडक्ट करते हैं। फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के तक लेके जाते हैं। एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर, कोऑर्डिनेटर से फिर बात जो है वो अफेक्टर्स तक पहुंच जाती है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड विद अदर टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, और दूसरे मुख्तलिफ जो बॉडी सेल्स हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। वो कहते हैं अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिकली सेल बॉडी के अंदर वाली साइड पे होता है। जैसा कि आप फिगर देखें 12.2 में न्यूरॉन दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो आपको पिंकिश सी डायग्राम नज़र आ रही है, पिंक कलर और येलो कलर की, इसमें देखें आप न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, पर्पल कलर का डॉट जो एक स्टार नुमा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है वो न्यूक्लियस है हमारे पास। ये पूरा जो बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, मॉडल न्यूरॉन है। अब आगे स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सटेंड होते हैं आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अब ये ऊपर वाला जो आप स्टार वाला हिस्सा देख रहे हैं न्यूरॉन का, टॉप वाला जहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके पास आप देखें बाहर की तरफ जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है सेल बॉडी, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है इसकी और चीज़ मैं आपको बता दूँ
दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इम्पल्सिस टूवर्ड सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट करते हैं डेंड्राइट्स इम्पल्सिस को। एक्सॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है नर्व इम्पल्स। जो मैं आपको नर्व इम्पल्स के बारे में बताती हूँ, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब हम नर्व इम्पल्स करते जा रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए नर्व इम्पल्स होती क्या है। तो नर्व इम्पल्स एक ऐसी वेव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, जो क्या करती है, न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन की लेंथ के मुताबिक ट्रैवल कर रही होती है नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ज़रा हम लोग देख लेते हैं। फिगर 12.2 न्यूरॉन जो दिखाई गई हैं, इसमें एक टाइप दिखाई हुई है इसका इंटर न्यूरॉन राइट तरफ और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की अगर हम लेबलिंग चेक करें स्टूडेंट्स, तो टॉप पे देखें तो डेंड्राइट्स हैं, फिर न्यूक्लियस है, फिर माइलिन शीथ है, नोड्स ऑफ रनवियर है, फिर शेवान सेल्स हैं। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स दिखाई हुई है, पूरी ऊपर वाली जो है वो सेल बॉडी है, नीचे वाली जो है वो एक्सॉन है। तो ये मॉडल न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेवान सेल्स क्या होते हैं। शेवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। स्पेशल न्यूरोलियल सेल्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पर एक्सॉन्स के पास छोटे छोटे इंटरवल पर, मतलब वक्फे से प्रेजेंट होते हैं। इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता है, शेवान सेल सेक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। शेवान सेल जो हैं वो क्या करते हैं, लेयर सेक्रेट करते हैं, जिस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, जो फैटी लेयर होती है बेसिकली ओवर एक्सॉन्स के ऊपर। Between the areas of myelin on an axon there are non-myelinated points. वो कहते हैं कि between the areas of myelin on an axon के ऊपर माइलिन के जो एरियाज़ हैं, there are non-myelinated points. वहाँ पे ऐसी भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रानवियर कहते हैं। माइलिन शीथ इज़ एन इंसुलेटर। माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटर है, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। तो वो कहते हैं कि इंसुलेटर है, तो जो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर कोट की होती है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर पाती। In such a neuron, impulses jump over the areas of myelin going from node to node. वो कहते हैं इन एरियाज़ में क्या होता है, इन ऐसी न्यूरॉन्स में क्या होता है, इम्पल्सेस जंप करते हैं ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट होती है, नोड टू नोड। सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड, ऐसे इम्पल्सेस को हम लोग कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस जंपिंग, सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को क्या करती है स्टूडेंट्स, बढ़ा देती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, इनके फंक्शंस के ऊपर देखा जाए अगर, तो न्यूरॉन की कितनी टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 इज इंटर न्यूरॉन, नंबर 3 इज मोटर न्यूरॉन। अब अगर हम बात करें सेंसरी न्यूरॉन की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड द CNS, और कहाँ पर लेके जाती हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन है 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। उनके पास एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन है जो सेकंड टाइप है वो देखते हैं। इंटर न्यूरॉन फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट दैम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन।
ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती है। इनके पास भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। जबकि जो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन की, तो उनके पास एक डेंड्राइट था, एक ही एक्सॉन था। लेकिन इंटर न्यूरॉन के पास काफ़ी सारे डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं। अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन की, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड्स। वो कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन उठाती हैं और इंटर न्यूरॉन के पास लेके जाती हैं टू मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड के पास जो फैक्टर्स हैं, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन। इनके पास डेंड्राइट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सॉन जो है वो सिर्फ एक ही है। अगर हम प्रैक्टिकल डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शाइन मसल ऑफ अ फ्रॉग। वो कहते हैं शाइनी मसल देखें फ्रॉग का, ठीक है, यूजिंग डीसी करंट ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट यूज़ करते हुए आपने क्या करना है कि अगर फ्रॉग को देखेंगे, ऑपरेटर्स आपको क्या चाहिए, डिसेक्टेड फ्रॉग, बैटरी डिश, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, 12 वोल्ट बैटरी विद वायर्स, 12 वोल्ट की बैटरी। प्रोसीजर क्या होता है, गेट द शाइन मसल ऑफ आर डिसेक्टेड फ्रॉग। एक आप मसल ले लो डिसेक्टेड फ्रॉग का, डिसेक्शन वुड बी डन बाय टीचर। डिसेक्शन जो है वो टीचर करके देगा आपको। ये लेबॉर्ट्री में बेसिकली हो सकता है, बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये वाला काम भी किया जा सकता है। पुट द शाइन मसल इन द बैटरी डिश। बैटरी डिश के अंदर अपना क्या डालें, मसल डाल दें विद मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डाल दें उसके ऊपर। प्लेस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट पावर। उसके ऊपर क्या करें, एक बैटरी 12 वोल्ट पावर की जो है वो प्लेस करें नियर द बैटरी डिश एंड टच इट्स 2 वायर्स विद द ऑपोजिट एंड ऑफ द मसल। और इसकी 2 वायर्स को टच करें विद द ऑपोजिट एंड्स, मसल्स के ऑपोजिट एंड्स के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द मसल वुड कंट्रैक्ट व्हेन अ करंट इज अप्लाइड टू इट। जब करंट अप्लाई होगा तो मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Now I will tell you about nerve. Nerve क्या होती है, nerve means the union of several axons, several मुख्तलिफ axons की जो union होती है, that are enveloped by a covering, जिसको क्या किया जाता है, envelop किया जाता है covering से, made of lipid, जो lipid से बनी होती है। Based on the property of axon, axon की property के ऊपर the nerves are classified into 3 types। nerves को कितने टाइप्स में, कितनी किस्मों में किया गया है, क्लासीफाई 3 टाइप्स पे किया गया है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। एक होती हैं सेंसरी, एक होती हैं मोटर, एक होती हैं मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स कैसी होती हैं, जिनके पास एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली। मोटर नर्व्स कैसी होती हैं, जिनके पास एक्सॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन के सिर्फ। मिक्स नर्व्स कैसी होती हैं, जिनके पास एक्सॉन्स होते हैं दोनों, सेंसरी और मोटर। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी द सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन फ्रॉम अ ग्रुप इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। वो कहते हैं कुछ पार्ट्स बॉडी में क्या होता है, द सेल बॉडी, जो सेल की बॉडीज़ होती हैं मुख्तलिफ न्यूरॉन की, वो एक ग्रुप बनाती हैं जिसे एक मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, इन्वेलप किया होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। 12.22 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन कैसे की होती है, द डिटेल ऑफ द सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। डिटेल्स जो है वो नीचे दी गई हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। जानवरों में ऐसा होता है कि तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जो फंक्शन स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो इतना अच्छा है कि वो क्या कर सकता है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। वो कहते हैं ब्रेन जो है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोनी क्रेनियम के इनसाइड, पार्ट ऑफ स्कल, मतलब खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी के हिस्से के अंदर
ब्रेन पाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 37 पे बाकी हिस्सा देखें कि जो ब्रेन है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इनसाइड अ बॉडी क्रेनियम। क्रेनियम बोनी क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स। अब ये ब्रेन जो है वो 3 लेयर से कवर किया गया होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस बेसिकली क्या करती है, प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और फिर इसके अलावा ब्रेन की हिफाजत भी करती है, उसे न्यूट्रिएंट्स भी देती है, ऑक्सीजन देती है ब्रेन को थ्रू देयर कैपिलरीज। तो मेनिंजेस जो है बेसिकली ब्रेन की मामा की तरह का रोल प्ले कर रही हैं। जैसे आपकी मामा आपको खाना वगैरह देती हैं हर टाइम, जैसे जब आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, पानी देती हैं, सेम उसी तरह से मेनिंजेस जो हैं वो ब्रेन की हिफाजत भी करती हैं और उसको न्यूट्रिएंट भी देती हैं, खाने की चीज़ें देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। अब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स भी होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, पानी से भरे होते हैं, फ्लूइड होता है उसके अंदर, डेट आर कंटिन्यूअस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कंटिन्यूअस रहते हैं सेंट्रल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड तक। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स, फ्लूइड जो होता है वेंट्रिकल के अंदर, एंड सेंट्रल कैनाल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF कहते हैं। समटाइम ऐसा क्वेश्चन आता था CSF क्या होता है, तो आपने बताना होता है CSF जो बेसिकली है वो क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। डिवीजन ऑफ ब्रेन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिवीजन ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो 3 तरह के रीजन्स होते हैं इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन के ब्रेन में और दूसरे वर्टिब्रेट्स में। देयर आर 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उनके अंदर क्या होता है, 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। सिर्फ एक बात बताती चलूँ कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज रीजन्स आर गिवन बिलो। इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए मैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। द डिवीजन ऑफ ब्रेन, डिवीजन जो होती है ब्रेन की, उसके अकॉर्डिंग जो उसके पार्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। आज हम 4 ब्रेन को डिस्कस करते हैं। 4 ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। 4 ब्रेन बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। ठीक है, इट इज़ मोस्टली हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। ये ह्यूमन में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इस रीजन के। एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस, एक है सेरिब्रम। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स थैलेमस को। थैलेमस बेसिकली क्या होता है, ये सेरिब्रम से नीचे होता है। इट सर्व एज द रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये एक रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। ये क्या करता है, रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस। सेंसरी इम्पल्सेस को पहले तो रिसीव करता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, मॉडिफाई करता है, नोज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में। बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम, ये यहाँ तक कि ये सेरिब्रम में चली जाए, ये पहले क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। थैलेमस जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, पेन, दर्द में, और कॉन्शियसनेस, सोते हुए या जागते हुए, इन चीज़ों में जो है थैलेमस रोल प्ले करता है। अब बच्चों अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन के जो है ऊपर आता है, एंड जस्ट बिलो थैलेमस, तो थैलेमस से नीचे। इन ह्यूमंस, इंसानों में क्या होता है, इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड। ये बिल्कुल बादाम के जितना होता है साइज़ में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को आपस में लिंक करता है, उनका आपस में राब्ता करवाता है। मतलब ये एक अच्छा रिश्ता करवा रहा है दोनों को आपस में मिलाने वाला। ठीक है,
इट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है जैसा कि रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो। मतलब कि अगर आप उदास हैं तो आपके माइंड को ठीक करेगा कि जी सैड ना हो, खुश हैं खुशी को कंट्रोल करेगा, ये ना हो आप रोने लग जाएं खुशी में भी। पेन हो रही है, पेन को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन जब बहुत बात आगे हद से आगे बढ़ जाती है, ज़ाहिर बात है फिर हाइपोथैलेमस भी बेचारा जवाब दे देता है, फिर डॉक्टर पास जाना पड़ता है। कंट्रोल करने में ना बहुत रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस, सोचना, जहानत, इमोशंस, एहसासात, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स। अब जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं बेसिकली वो हेमिस्फीयर के क्या हैं? इंटीरियर पार्ट्स हैं, जो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व से वो इम्पल्सिस रिसीव करते हैं एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, और जो है वो स्मेल की सेंसेशन बनाते हैं। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, अपर लेयर जो है वो ग्रे मैटर से बनी होती है। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़, ग्रे मैटर जो होती है नर्वस सिस्टम की, ये सेल बॉडीज़ और नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बनी होती है, नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बनी होती है। बीनीथ दिस लेयर इज़ प्रेजेंट द वाइट मैटर, इस लेयर के नीचे क्या होता है? वाइट कलर का मैटर प्रेजेंट होता है। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, वाइट मैटर जो है बेसिकली उसके ऊपर एक रैप हुई होती है शीट, उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। एंड इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल, और वो फोल्ड हुआ होता है ताकि वो क्या कर सके? स्कल में फिट हो सके। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 लोब्स, इनको 4 लोब्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। लोब जो हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद उसके काम बताऊँगी। फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब स्टूडेंट्स मैं इसके आपको फंक्शंस बता देती हूँ। फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन होता है? ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस को, और इसके अलावा परमिट करता है कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के कॉन्शियस कंट्रोल को कंट्रोल करता है। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच, और इसके अलावा ये डिफरेंट हरकत के साथ ना कोऑर्डिनेट करता है जो स्पीच में होती हैं। जब आप बात करें, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो ये मुख्तलिफ बातों को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है। पेरिटल जो है वो क्या करता है? उसके पास सेंसरी एरियाज़ होते हैं जो रिसीव करते हैं पल्सेस को स्किन से। ऑक्सीपिटल क्या करता है? रिसीव करता है, एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नज़र आ रही है उसको पहले क्या करता है? रिसीव करता है, फिर उसका तज्जिया करता है, जायज़ा लेता है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब जो होता है वो कैसा होता है? कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल, इसका ताल्लुक सुनने और सूंघने से होता है। तो ये आपने अच्छे से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इसी का ही पार्ट है। बेसिकली हम लोगों ने आज ब्रेन की डिवीजन में 3 पार्ट्स को डिस्कस किया, एक था फोर ब्रेन, एक था मिड ब्रेन, एक हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।